राधे राधे। आज की हमारी कहानी है भाग्य। सवेरे सवेरे बालकनी में बैठकर जैसे ही शिखा ने चाय का प्याला होठों से लगाया, ताजगी की झनझनाहट पूरे शरीर में फैल गई। मन मस्तिष्क तरोताजा हो गए। रात की सारी थकान फुर से उड़ गई। अभी सूरज पूरी तरह से उगा नहीं था। हल्की सी गुलाबी आसमान में फैली हुई थी। ठंडी हवा की झोंकों ने जैसे ही गालों को स्पर्श किया, शिखा को बहुत सुकून मिला। क्यों न मिले, बेचैन जो थी वह आखिर बहुत कुछ सहा था उसने। आज फिर चाय के साथ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। जीवन के 40 बसंत उसने देखे थे। तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। धनाढ्य संपन्न आदर्शवादी परिवार। पिता सुरेंद्र वर्मा ने बेटी को कभी बेटों से कम नहीं माना। खूब पढ़ाया लिखाया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आदर्शों की भी घुट्टी में मिलाकर पिला दिया था कि पति ही नारी का परमेश्वर होता है और उसका घर यह नहीं वह ही होगा। शिखा ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी। पीएचडी होते होते उम्र भी ढलती चली गई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब विवाह का दबाव बढ़ने लगा। संस्कारी परिवार की खोज होने लगी और अंततः एक शुभ मुहूर्त में शिखा का विवाह अजीत त्रिपाठी के साथ हो गया। पति अच्छा कमाते थे। सास ससुर नंद से भरा पूरा परिवार था। शिखा को सभी ने पलकों पर बिठा कर रखा हुआ था। कमाने वाली बहू थी। गाड़ी मोटी तनख्वाह जो मिलती थी। खैर, कुछ वर्ष सब ठीक चल रहा था। पहाड़ तो तब टूटा जब 4 बरस बाद भी शिखा की संतान कोई नहीं हुई और डॉक्टर परीक्षण से पता चला कि गर्भाशय के विकार के कारण वह कभी मां नहीं बन सकती। रोग निदान रहित था, कोई उपचार नहीं था। शिखा के जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया। परिवार के हर सदस्य की नज़र में वह गुनहगार बन गई थी। उसका दोष यही था कि इस संस्कारी परिवार को वह बारिश नहीं दे सकती थी। शिखा ने अजीत को समझाने की जी जान से कोशिश की। आखिर इस युग में भी ऐसे दकियानूसी विचार। अजीत, हम किसी को गोद भी तो ले सकते हैं। क्या बात करती हो शिखा, किसी गंदे खून को गोद लेना, यह हमारा बारिश कैसे कहलाएगा? अजीत ने लगभग चीखते हुए कहा था। अजीत का यह व्यवहार शिखा के लिए अप्रत्याशित था। वह असमंजस में थी कि क्या उपाय करे। अब अजीत भी उससे मुंह चुराने लगे थे। अपने ही घर में वह अजनबी हो गई थी। बिल्कुल अकेला और अवांछित महसूस कर रही थी। जब कोई और रास्ता नहीं रहा तो उसने दिल पर पत्थर रख कर अलग हो जाने का निर्णय ले लिया। पिता ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे अब स्वयं भाइयों के टुकड़े पे पल रही हैं। उसके लिए अपना घर पराया हो गया था। कोई जगह नहीं थी जहाँ वह जा सके। सो स्थानांतरण करवाया और यहाँ इस अनजान शहर में अपनी नई दुनिया बसाने के लिए आ गई थी। अब ये नौकरी और अकेलापन ही उसके जीवन के साथी थे। वह वापस शिखा वर्मा बन गई थी और इसी में खुश रहना सीख रही थी। जीवन की एक परिक्रमा पूर्ण हुई। सांकल के खटखटाने की तेज आवाज से शिखा की तंद्रा टूटी। इससे पहले वह वहां तक पहुंचती, दरवाजा ढकेलते हुए बिमला अंदर घुसी। उसके साथ एक 4-5 वर्ष की नन्ही सी लड़की भी थी, जिसे वह काम पर लाई थी। बिमला हर रोज बिना पूछे ही शिखा को पूरे मोहल्ले की खोज खबर दे दिया करती थी। शिखा सुने या ना सुने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ उगल देने के बाद ही उसे चैन आता था। कुछ देर टांगे पसार आराम फरमाकर फिर इधर उधर की बातें बनाती और गर्म चाय की चुस्कियां लेती थी। उसका यह डेली रूटीन था। ये तो शिखा का मौन स्वभाव था कि उसने कितना खोद खोद कर पूछे जाने पर भी शिखा ने अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। वरना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि बिमला की वाक शक्ति शिखा को पूरे मोहल्ले में एक रोचक चरित्र बनाने में सक्षम थी। आज शिखा चुप न रह सकी। बच्ची को देखते हुए ही पूछा, अरे बिमला, तेरी बच्चियाँ तो अभी बहुत छोटी है, फिर ये कौन? अपनी सहज शांत मुद्रा में बिमला बोली, बीबी जी, पहले हम चाय बना ले, फिर तो पीते पीते सब सुना भी देंगे। चाय का प्याला शिखा को थमाने के बाद इम्तिनान से बिमला बैठ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया। बीबी जी, आप तो जानती हो ना कि मेरा मर्द प्राइवेट क्लिनिक में पहरेदार है,
तो एक रात एक माँ और बेटी आए थे उनके क्लिनिक में प्रसव करवाने के लिए। बेटी प्रसव की पीड़ा में थी। बच्ची हुई आधी रात को। दोनों आराम कर रही थी। सुबह को जब मेरा मर्द झाड़ू लगा रहा था तो कूड़ेदान से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो गया भागा भागा, देखा क्या, नवजात बच्ची अंदर लेकर भागा। माँ बेटी दोनों गायब। डॉक्टर साहब को जगाया उसने। पूरा किस्सा समझ में आ गया। अब ये तो पुलिस केस होवे न बीबी जी, लेकिन मेरे मर्दबा तो बिल्कुल अनजान। बच्ची को डॉक्टर से मांग कर घर ले आया। डॉक्टर ने भी आनाकानी नहीं की, लेकिन मेरे भी दूध मुहुआ दो जुड़वा बच्चे कहाँ तक मैं पालती। सो रिश्ते की बहन को सौंप दिया। अब 5 साल बाद उसके मर्द ने उसे छोड़ दिया तो बच्ची वापस इधर भेज दी। पता नहीं किसका पाप है, लेकिन क्या करे बीबी जी, कहाँ भेजे। है तो इंसान की औलाद ही ना। देखूं क्या करे है इस बार। बिमला की चाय और कहानी दोनों समाप्त हो गई थी। वह उठी और काम करने चली गई। परी पास ही बैठी अपनी राम कहानी को गौर से सुन रही थी। पता नहीं कुछ समझी या नहीं, लेकिन उसकी मुख मुद्रा कुछ उदास सी हो गई थी। शिखा को उस पर प्यार आया। उसने उसे पास बुलाया और उसे ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले होठ, उठा हुआ माथा, उजला रंग, सचमुच परी जैसी दिख रही थी। परी सब कुछ तो था, अगर कुछ नहीं था तो वह था भाग्य। बिमला, टेबल पर बिस्कुट का पैकेट है, जरा ला दे, परी को भूख लगी होगी। शिखा ने चिल्लाकर कहा। अगले बरस कोई अच्छा लड़का देखकर ब्याह देंगे। बिस्कुट परी को थमाते हुए बोली। क्या पागल हो गई है हो बिमला, इतनी छोटी बच्ची का ब्याह पाप नहीं लगेगा। अरे ईश्वर से तो डर। वाह बीबी जी, बुरा मत मानियो, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जैसे समझदार लोग अपने शरीर की गर्मी निकल जाने के बाद बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दे तो पुण्य है, और मैं इसका ब्याह करूँ तो पापी। कहाँ का न्याय है तुम्हारे भगवान का। शिखा की बोलती बंद हो गई। बात कह भी सची तो था। शिखा का मन खिन्न हो उठा। वह सहज हो उठी। मन में कड़वाहट फैल गई थी। कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। चाहकर भी परी के विचार को वह झटक नहीं पा रही थी। पूरा दिन वह सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रही। अगले कुछ दिनों में परी उससे काफी घुल मिल गई थी। कॉलेज से वापस आते ही परी को अपने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा पाती। वह इधर उधर से कुछ कंकड़ पत्थर बीन कर ले आती और खेलते हुए शिखा का इंतजार करती रहती। शिखा ताला खोलती और दोनों अंदर चले जाते। शिखा चाय बनाती, उसे कुछ खाने को देती, फिर वह नहाने चली जाती। दोनों मिलकर आपस में खेलते बतियाते और फिर शाम को शिखा उसे किताब खोलकर पढ़ाती भी थी। वह शिखा की दिनचर्या बन गई थी। परी से उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। शिखा जानती थी कि अगले साल परी चली जाएगी, उसका ब्याह हो जाएगा। ऐसे रिश्तों से क्या मोह जो निभाए न जा सके। लेकिन मातृत्व से वंचित शिखा परी से शायद अपनी संतान का सुख ढूंढ रही थी। रिश्ता जुड़ रहा था। वह मोह धीरे धीरे अंत में जन्म ले रहा था, जिसमें शिखा न चाहते हुए भी बंध रही थी। आज शिखा का मन बहुत अशांत हो चला था। परी उसके जीवन का अभिन्न अंग हो गई थी। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती थी। सोचने लगी, क्यों न परी को गोद ले लिया जाए। यह विचार उसके मनो मस्तिष्क में उथल पुथल मचाने लगा। मानो बड़े बड़े दान धर्म पुण्य कर्म न किए हो, लेकिन किसी एक के जीवन को तो संवारा जा सकता है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष है। पता नहीं बिमला की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उसने मना कर दिया तो न जाने क्या समझ ले मुझे, लेकिन क्या यह बोझ वह उठा पाएगी। वह खुद भी तो बेसहारा ही है। ऐसे कितने विचार मन में शोर मचा रहे थे। इसी बीच बिमला और परी ने घर के भीतर प्रवेश किया। उसको देखकर ही शिखा चमक उठी और बोली, बिमला आज तू काम रहने दे, चाय बना, तुझसे कुछ कहना है। चाय पीते शिखा ने बात छेड़ी। बिमला, तू परी को किसी को गोद क्यों नहीं दे देती, तेरा भी बोझ हल्का हो और उसे भी अच्छा परिवार मिल जाए। किसे दूँ बीबी जी? क्यों, एक बात कहूँ,
मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तुझे बता कितना पैसा चाहिए, मैं नन्ही को अपनाने को तैयार हूँ। बिमला का मुंह खुला का खुला रह गया। किंचित अविश्वासी निगाहों से शिखा को कुछ देर ताकती रही और बोली, बीबी जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बच्चों को बेचते नहीं हैं। आप इसे गोद लेना चाहती है तो लीजिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिखा शक पका गई और फिर संभलते हुए बोली, नहीं बिमला, बुरा न मान, मैंने तो यूं ही तुझे मनाने के लिए कहा था। दरअसल तू ठीक कहती है, मैं तेरी भावनाओं की इज्जत करती हूँ। तू अपने मर्द से पूछ ले उसका क्या विचार है इस बारे में, तो हम फिर कानूनी तौर पर सब कार्यवाही कर लेंगे। क्या कहती है तू? बस बीबी जी, आप तो ईश्वर के अवतार हो। अरे, मैं पगली इसे अभागी मानती थी। बीबी जी, बच्ची का जीवन संवर जाएगा, मैं अपने मर्द को मना लूंगी। आप सचमुच देवी है। हाँ बीबी जी। शिखा ने सब औपचारिकताओं की पूर्ति कर परी को गोद ले लिया। अगले ही क्षण शहर के एक प्रसिद्ध आवासीय स्कूल में उसका नाम अदिति वर्मा लिखवाकर उसे भर्ती करवा दिया था। वह कुछ वर्षों के लिए परी को इस वातावरण से दूर भेजना चाहती थी, ताकि जीवन की ये कड़वी यादें उसके जहन से पूरी तरह निकल जाएं। आज परी को भेजते मन उदास हो गया था, इसलिए उसे झल्लाहट भी हो रही थी। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया, परी का जाना जरूरी है। नए माहौल में वह कुछ तौर तरीके भी सीख लेगी, अपने आप को भी बदल लेगी और फिर डरना क्या, कभी कभी शिखा उससे मिलती भी रहेगी। परी को कुछ वर्षों तक ही तो असल में सहारा चाहिए। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गई तो वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। अपना जीवन उसे खुद तय करना है। दुनिया को अपनी नज़रों में जानना है, पहचानना है, और इस दौरान एक अभिभावक की भूमिका शिखा निभाएगी। उसे मोहपाश में न तो बांधेगी न खुद बंधेगी, यही दोनों के लिए उचित होगा। उसे खुले आकाश में भेजना ही होगा, इस घुटे वातावरण से दूर जहाँ हर वक्त उसके भाग्य और जन्म को कोसा जाता है। उसे अपना भाग्य खुद लिखना होगा। शिखा शांत हो गई थी, मन का तूफान जैसे थम गया हो। सब तैयारी हो गई थी। शिखा उसे कई हिदायतें दे रही थी, कैसे रहना है, क्या खाना है, किस तरह वह उससे मिलने के लिए आती रहेगी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन परी का ध्यान उसकी बातों से अलग कहीं और ही लगा हुआ था। परी अपलक उसे ही देखे जा रही थी। शिखा सहज भाव से बोली, परी, मैं कितनी देर से सब समझा रही हूँ और तुम ध्यान तक नहीं दे रही हो। क्या सोच रही हो? क्या समझी तुम? क्या करोगी वहाँ? हाँ, कुछ समय में समझ में आया। परी ने प्यार से अपनी छोटी छोटी बाहें शिखा के गले में डाल दी और उसकी आंखों में झांकते हुए जोर से बोली, हाँ, क्या? यही कि अब मैं तुम्हें बीबी जी नहीं, माँ कह सकती हूँ, माँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।